अंग्रेजी पुस्तक साधना लेखक श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती का हिंदी अनुवाद स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने किया है। इस पुस्तक में सम्मिलित साधना संबंधी प्रश्नोत्तरी से एक विषय मंत्र जप का विज्ञान प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत है। जप तथा ध्यान में क्या अंतर है? देवता के मंत्र का जप करना जप है, ध्यान उसके रूप अथवा विशेषण पर ध्यान करना है। ईश्वर संबंधी एक ही विचार को प्रवाहित रखना ध्यान है। जप सहित ध्यान तथा जप रहित ध्यान क्या है? साधक मंत्र जप करते समय इष्ट देवता की मूर्ति पर ध्यान भी करता है। कृष्ण भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, साथ ही श्री कृष्ण भगवान के चित्र का भी ध्यान करता है। यही जप सहित ध्यान है। जप रहित ध्यान में भक्त कुछ समय तक जप करता है, तब जप स्वतः ही बंद हो जाता है और वह ध्यान में स्थिर हो जाता है। क्या केवल जप से मोक्ष मिल सकता है? हाँ, मंत्र में रहस्यमयी शक्ति है। मंत्र शक्ति से ध्यान तथा समाधि लगते हैं तथा भक्त ईश्वर के दर्शन करता है। क्या उन्नत साधक को माला का व्यवहार करना चाहिए? उन्नत साधकों के लिए ये आवश्यक नहीं है, परंतु यदि निद्रा उन्हें सताती है तो वे माला से जप कर सकते हैं। मन के थक जाने पर भी मन को ढीला छोड़ने के लिए माला से जप कर सकते हैं। मंत्र के बारंबार जप से क्या लाभ है? इससे शक्ति मिलती है। यह आध्यात्मिक संस्कारों को गंभीर बनाता है। क्या मैं 2 या 3 मंत्रों का जप कर सकता हूँ? अच्छा होगा कि आप एक ही मंत्र पर स्थिर रहें। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो राम, शिव, दुर्गा, गायत्री इत्यादि में उसी के दर्शन करें। सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। कृष्ण की उपासना ही राम की उपासना अथवा देवी की उपासना है। ठीक उसी तरह आप इसका उल्टा भी समझिए। माला का व्यवहार कैसे करें? माला घुमाते समय तर्जनी का प्रयोग न कीजिए। अंगूठे तथा मध्यमा या अनामिका उंगली का प्रयोग कीजिए। एक माला पूरी हो जाने पर मेरु को पार न कीजिए, उलटकर जप करते जाइए। अपने हाथ को तौलिए से ढककर रखिए जिससे माला दृष्टिगत न हो। क्या टहलते समय में जप कर सकता हूँ? हाँ, आप मानसिक जप कर सकते हैं। निष्काम भाव से जप करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्र जप करते समय क्या भाव रहना चाहिए? आप अपने इष्ट देवता को गुरु या पिता अथवा प्रिय के रूप में मान सकते हैं। जो भी भाव आपके अनुकूल हो वही भाव रखिए। कितने पुरुष चरणों के बाद मैं ईश्वर साक्षात्कार कर सकता हूँ? साक्षात्कार जप की संख्या पर निर्भर नहीं है, वरन शुद्धता, एकाग्रता तथा भाव पर निर्भर है, जिनसे साधक ईश्वर चैतन्य को प्राप्त कर लेता है। ठेकेदार जिस तरह काम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, उस तरह आपको जल्दबाजी में जप नहीं करना चाहिए। भाव, शुद्धता, मन की एकाग्रता तथा अनन्य भक्ति के साथ जप कीजिए। जप पुराने मलिन संस्कारों को किस तरह जला डालता है? जिस तरह अग्नि में जलाने का गुण है, उसी तरह ईश्वर के नाम में भी सभी पापों तथा बुरे संस्कारों को जलाने का गुण है। क्या हम जप के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर सकते हैं? हाँ, जप मन को सत्व से भर देता है। यह रजस तथा मन एवं इंद्रियों की बहिर्मुखी वृत्ति को नष्ट करता है। धीरे धीरे इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। क्या गृहस्थ शुद्ध प्रणव का जप कर सकता है? हाँ, यदि वह साधन चतुष्टय से संपन्न है, यदि वह मन के विक्षेप से मुक्त है और यदि उसमें ज्ञान योग साधना के लिए प्रबल मुमुक्षुत्व है, तो वह ओम का जप कर सकता है। ओम का जप करते समय क्या मुझे सतत जप के द्वारा शब्द से एक बन जाना चाहिए? जब आप ओम का ध्यान करें या ओम का जप करें तो आपको यह भाव बनाए रखना चाहिए कि मैं सर्वव्यापक शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हूँ। आपको शब्द से एक बनने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ के साथ भावना की आवश्यकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान कृष्ण को नमस्कार। वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी चैतन्य। भगवान कृष्ण की मूर्ति तथा उनके ईश्वरीय विशेषणों पर कैसे ध्यान किया जाए? सर्वप्रथम दोनों आंखें खोलकर चित्र पर त्राटक का अभ्यास कीजिए। चित्र को सामने रखिए, तब आंखें बंद कर चित्र का मानसिक चित्रण कीजिए। तब भगवान के विशेषण सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, शुद्धता,
पूर्णता आदि पर ध्यान कीजिए। मैं मानसिक जप करने में समर्थ नहीं हूँ। मुझे होंठ खोलने पड़ते हैं। मंत्र के जप में अधिक समय लगता है तथा अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण भी नहीं हो पाता। कृपया बतलाइए ऐसा क्यों होता है? एक ही समय जप तथा ध्यान करने पर मैं अपने मन को ईश्वर पर स्थिर नहीं कर पाता। यदि मैं अपने मन को भगवान पर स्थिर करता हूँ तो मैं जप माला फेरना भूल जाता हूँ। जब मैं माला फेरने लगता हूँ तो ईश्वर पर ध्यान नहीं कर पाता। आप पहले जोरों से मंत्र का जप कीजिए, तब उपांशु जप कीजिए। कम से कम 3 महीने तक उपांशु जप के अनंतर आप मानसिक जप करने में समर्थ होंगे। मानसिक जप अधिक कठिन है। जब सारे विचार विलीन हो जाते हैं तब मानसिक जप में सुख की उपलब्धि होती है। अन्यथा आपका मन विषय चिंतन ही करता रहेगा तथा आप मानसिक जप में असमर्थ रहेंगे। आप मानसिक जप तथा भगवान का मानसिक चित्रण दोनों साथ साथ नहीं कर सकते। आपको चित्र पर त्राटक करना चाहिए तथा मानसिक जप करना चाहिए। माला फेरना प्रारंभिक साधकों के लिए सहायक है। माला मन को ईश्वर की ओर प्रेरित करती है। यह जप करने की याद दिलाती है। मानसिक जप में कुशल हो जाने पर माला फेरना आवश्यक नहीं है। तब तक आपको माला घुमानी चाहिए तथा भगवान के चित्र पर ध्यान करना चाहिए। आपको मानसिक चित्रण की आवश्यकता नहीं है। मानसिक जप मन को ईश्वर पर ध्यान के लिए तैयार करता है। जब आप भगवान के चित्र पर ध्यान करने में समर्थ हों तो जब तक आप ऐसा कर सकें करें। ज्यों ही सांसारिक विचार मन में प्रवेश करें, आप मानसिक जप करना पुनः प्रारंभ कर दें। कई वर्षों के कठोर परिश्रम के अंतराल पर ध्यान में सफलता मिलती है। बहुत धैर्य की आवश्यकता है। प्रारंभिक साधक कुछ दिनों के अभ्यास में ही ध्यान न लगते देख हतोत्साहित हो जाते हैं। यदि बिना अर्थ जाने अथवा जल्दबाजी में मंत्र जप किया जाए तो इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता? इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं हो सकता, परंतु जल्दी जल्दी तथा बिना भाव के ही जप करने से आध्यात्मिक उन्नति धीमी होगी। बिना भाव तथा अर्थ के ही अनजाने में भी मंत्र के उच्चारण से निस्संदेह लाभप्रद प्रभाव पड़ता है। जिस तरह अग्नि के निकट पड़ते ही जलावन जलने लगता है, उसी तरह जब भी अपना कार्य करने लगता है। वे कौन से लक्षण हैं जिनसे यह ज्ञात हो कि मंत्र साधक को लाभकर सिद्ध हो रहा है? मंत्र योग का अभ्यासी साधक ईश्वर की सत्ता को सदा अनुभव करेगा। वह अपने हृदय में दिव्य भाव का अनुभव करेगा। उसमें सारे दैवी गुणों का समावेश होगा। उसके मन तथा हृदय शुद्ध होंगे। वह रोमांच का अनुभव करेगा। वह प्रेमाश्रु की वृष्टि करेगा। वह ईश्वर के साथ पवित्र मिलन प्राप्त करेगा। क्या मानसिक जप वैखरी जप से अधिक शक्तिशाली है? मानसिक जप निश्चय ही अधिक शक्तिशाली है। वैखरी तथा उपांशु जप में मन को इच्छा अनुसार कार्य करने का अवकाश रहता है। जब जिह्वा मंत्र जपती रहेगी और मन अन्य विचारों में लीन रहेगा। मानसिक जप सांसारिक विचारों के मार्ग को बंद कर डालता है। मन मंत्र शक्ति से भर जाता है, परंतु आपको सतर्क होकर मन को निद्रा के वशीभूत होने से बचाना चाहिए। कामना, निद्रा तथा विविध विषय विचार मानसिक जप के प्रतिबंधक हैं। नियमित अभ्यास, सच्चा प्रयास, निद्रा रहित सतर्कता के द्वारा मानसिक जप में पूर्ण सफलता मिल सकती है। क्या मंत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की मुझ में पर्याप्त क्षमता है? हाँ, पूर्ण अविचल श्रद्धा रखिए। मंत्र में अनंत ईश्वरीय शक्तियां हैं। सतत उसका जप कीजिए। आप शक्ति, क्षमता तथा आत्मबल प्राप्त करेंगे। सतत जप से मंत्र चैतन्य जागृत होगा। आप प्रकाश प्राप्त करेंगे। मंत्र जप करते समय भाव का क्या अर्थ है? मंत्र जप करते समय साधक दास्य भाव, शिष्य भाव, पुत्र भाव या अन्य कोई सा भाव रख सकता है। वह सख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव को रख सकता है। वह ऐसी भावना रख सकता है कि ईश्वर उसके हृदय में आसीन है। ईश्वर से उसकी ओर सत्व प्रवाहित हो रहा है। मंत्र उसके हृदय को शुद्ध बना रहा है। उसकी कामनाओं, तृष्णाओं तथा बुरे विचारों को जप नष्ट कर रहा है। क्या मैं केवल निष्काम्य सेवा का अभ्यास करूं या जप तथा सेवा दोनों का समन्वय करूं? संयुक्त साधन अधिक शक्तिशाली है। सेवा, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग तथा विचार का समन्वय कीजिए। दैनिक आध्यात्मिक डायरी रखिए। सारे दोष शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आप शीघ्र ही चित्त शुद्धि प्राप्त करेंगे। क्या अधिक लाभदायी है अधिक जप करना या अधिक स्वाध्याय करना? जप अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपने काफी समय अध्ययन कर लिया है, फिर भी यदि कुछ समय हो तो प्रेरणात्मक ग्रंथों को पढ़िए। अध्ययन बहुत ही लाभकर है। यह बुद्धि की एकता, उसका विकास, शिथिलन तथा उन्नयन की ओर सहायता देता है तथा ज्ञान की वृद्धि करता है।